दोस्तों, आप खुश रहें, मगर दुखों से निजात होगी तो खुश रहें। मगर हमारे दुख होते क्या? लगता ऐसे है कि कुदरत ने अब से बेकार कुछ नहीं बनाया होता, मगर हम अपनी मर्जी से कुछ को बाएं हाथ की चीजों को आला समझ लेते हैं और दाएं हाथ की चीजों को बुरा समझ लेते हैं। हमें जो दुख है जिंदगी में, इसके कभी आप मुशाहदा करेंगे दुख कहां से आते हैं। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी भी पूरी हासिल नहीं होते। उस जिस्म की चाहत के पीछे ऐसा भाग रहे हैं कि हम कभी भी जवान नहीं रह सकते। हम उस जगह रहना चाह रहे हैं जहां हम कभी भी नहीं रह सकते। तो जब जिंदगी के ये अरमान होंगे तो दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा। हालांकि कोई 2-3 क्लासें भी पढ़ा हुआ शख्स है तो यकीन जानो ये बात उसको भी मालूम है कि आज बचपन है, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा। हर इंसान को पता है कि जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं वो मिल जाने के बाद उसकी तमन्ना और आगे बढ़ जाती है। कभी 20,000 में गुजारा करता है तो फिर 40 की डिमांड करता है, जब 40 आ जाता है तो 60 की डिमांड करता है। ये कम नहीं होती, ये बढ़ती रहती है। ख्वाहिश के बारे में सियाने लोगों ने अक्सर लिखा है कि ये तो इंसान के साए की तरह साथ साथ चलती है। आप बढ़ाकर भागते जाए, ये भी साथ ही भागेंगे। जब हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी मिल नहीं सकती, जो कभी मुस्तकिल रह नहीं सकती, ये जिस्म मुस्तकिल रह नहीं सकता, सेहत सदा रह नहीं सकती, जब यकीन है तो फिर सारी फिक्र इसी ही की क्यों? वो इसी की फिक्र ही मुझे गमज़दा करती है। सारी दुनिया ने ये कह दिया, जो लोग पुराने जमाने में उम्मीद कहलाते थे उन्होंने भी, तालीम याफ्ता ने भी, पढ़े लिखे अनपढ़ सब ने कह दिया कि ये जिंदगी इम्तहानगाह है, याद रखना जो रहने की जगह नहीं है। अब हम सदा इधर ही रहना चाहते हैं। तो ईमानदारी से सोचो कि हमें फिर दुख नहीं होगा एक न एक दिन। आला बंदों ने कहा ये रहने की जा नहीं, मगर मैं यहां ही रहने की ठान ली है, तो दुख तो मुझे होगा। जब मैं ये समझ लूं कि जिंदगी एक सफर है, तो मुसाफिर को तो पता है कि भाई पूरी सहूलतें यहां नहीं मिलती। वो पहले इरादा कर लेता है, भाई सफर है, कहीं खाना ठंडा मिलेगा, कहीं पानी ठंडा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा होगा, कभी सैर नहीं होगी, जिस्म भी अकड़ेगा, सराहने नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं होंगे, सहूलतें नहीं मिलेंगी। मुसाफिर को पता होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा किसी चीज के ना मिलने से परेशान नहीं होता। वो सोने की धात को सोना नहीं कहता है, लोहे की धात को लोहा नहीं कहता, उसके लिए सब बराबर है। जो जरूरत पे काम आ जाए वही अपनी है, वही अच्छी है, वो सोना है या लोहा है।
वो न ज़ाहिर की खूबसूरती को कुछ अहमियत देता है, वो कहता है जो मेरे काम आ गई वही ठीक है। जब वो रब पे ईमान रखता है तो उसी ईमान का नाम दूसरा शुक्र है कि इंसान जल्दी फौरन शुक्र अदा कर देता है, सुकून में आ जाता है, जो मिल जाता है ठीक है। ये जो हमारी चाहते हैं बढ़ती रहती हैं कि ये चीज ठीक नहीं, इससे ज्यादा और खूबसूरत होनी चाहिए, ये चीज कम है इसको ज्यादा होना चाहिए, ये गाड़ी ठीक नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये आदमी ठीक नहीं और होना चाहिए। ये सारी जो चीजें आगे बढ़ने वाली है ना, इसको हम तमा लालच कहते हैं, निशुक्रा कहते हैं कि उसको जो रब ने दिया उस पर उसने यकीन ना किया, उसी पर भरोसा न किया, उसी को अपना न समझा। जो खुद ब खुद मिल जाए हमें वो नहीं चाहिए, जो हमें तलाश करना पड़े हम वो चाहते हैं, तो परेशानियों तो फिर आएंगी। कई लोग इतने आला ज़र्फ के मालिक होते हैं, वो इस कदर पड़े ही नहीं होते, गुड़े भी होते हैं कि उनको जो चीज मिल जाए यकीन जाना वो खुशी महसूस करना चाहे तो पानी का गिलास से खुशी महसूस कर, वो पानी को इतने प्रेम से देखे कि पानी से मोहब्बत हो जाए और पानी मोहब्बत की बुनियाद से पिया जाए, वो उसी में लज्जत ले लेते हैं। जो निशुक्र करने वाले लोग हैं वो कभी राजी नहीं होते, वो इससे आगे बढ़ते रहते हैं, ये नहीं ठीक वो ठीक, वो नहीं ठीक वो ठीक, बस ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए सियाने लोगों ने मार्फत के लफ्ज कहे, शुक्र करो कनायत करो, इसके पीछे बहुत कुछ है, छुपा हुआ है, राज छुपे हुए जो हमें समझ नहीं आते। अगर मैं जहां हूं वहां हाजिर रहूं, खुश हो जाऊं, अगर मेरा जी बाहर जाने को चाह रहा है तो ये फिर ये कैद बन जाएगा। अगर मैं बाहर जाना नहीं चाहता तो यही मुझे सुकून मिल जाएगा, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। अपने ही चीजें से अपने ही सिस्टम है, सब परेशानियां हम खुद ही इजाद करते हैं। हम असल में खुद कुछ करने के आदी हो चुके हैं, जो खुद ब खुद हो रहा है उस पर यकीन नहीं इतना, हालांकि असल कमाल वो है जो खुद ब खुद हो रहा है। ये कपड़े पहनना चाहता हूं मैं खुद करता हूं, जो सांस खुद ब खुद चल रहा है उसकी अहमियत कोई नहीं, जो दिल कलेजी फिफड़े मेरे चल रहे हैं, खून चल रहा है, उसकी मुझे अहमियत नहीं कि यह क्या कमाल है। जो भी कुदरत का कमाल है, किसी कुदरत कोई खुद ब खुद चल रहे हैं, वो खुद ब खुद है या खुदा है, कमाल उसी को नहीं हम समझते, हम खुद का कमाल चाहते हैं कि मैं सफेद कपड़े पहनकर लोगों को दिखला दूं कि मेरा मन भी सफेद है, ये चाहते हैं। कभी सोचा हमने कि ये जो हम किसी को शरीफ बनकर दिखाते हैं, कभी अपने अंदर देखा कभी कि हम कितने शरीफ हैं? दूसरा तो हमारे सफेद कपड़ों को देखकर ये समझ लेगा, क्यों? हमारे पास पैसे हैं ना, हम सफेद कपड़े भी पहन लेंगे किसी को खुश करने के लिए, किसी से इज्जत लेने के लिए चलेंगे। क्या मेरे सफेद कपड़े पहनने से मन का सफेद हो गया? पहले अपने अंदर गौर करना, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि सफेद कपड़ों से इंसान का बातन सफेद नहीं होता। जब खुद पर गौर करेंगे फिर समझ आएगी। ये अपनी ही नजर से हम किसी को समझ लेते हैं अपने सोच के मुताबिक, ये शरीफाना लिबास है, ये फरिश्ता नुमा लिबास है, तो वो उसको कह लेते हैं कि ये आदमी फरिश्ता सिफ्त है। तो ये हमारी नजर का ही धोखा होता है।
जिसने खुद को नहीं समझा वो दूसरे को क्या समझेगा। तो दूसरों को अपने मुताबिक हुलिया देख के कहते हैं जी फरिश्ता सिफ्त इंसान है। जब वही इंसान धोखा करते हैं तो फिर कहते हैं ये दरिंदा सिफ्त इंसान है, ये शैतान सिफ्त इंसान है। तो ये दोस्तों हमारे ही इरादे हैं और हर किसी को अपने अपने इरादे साफ करने हैं। जब हम खुद साफ हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको साफ नजर आएंगे। हमारे मन में वो खामियां होती हैं, जब हम किसी को देखते हैं, किसी शय की तलब करते हैं तो हम मुतासर हो जाते हैं। तो जब हमारी ये नजर है तो हम दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं कि जिस फूल पर हमारी निगाह जाती है, जिस कंधे पर हमारी निगाह जाती है, जिस हाथ पर हमारी निगाह जाती है, दूसरे की भी वही काम कर रही। इसलिए कि कुछ लोगों को खुदा के शतरौल की भी फिक्र होती है। तो हर आदमी दोस्तों एक जैसा नहीं, ये हमारी मनपसंद कहानियां हैं जो हमें रूप पसंद आता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर आपको अच्छा लग रहा मगर उसकी आपने वो चीज नहीं देखी होती, आदमी अच्छा लग रहा है जो आपके नजदीक अच्छाई है, हालांकि उसकी चीज नहीं देखी होती, मगर हम यकीन से कहेंगे कि वो आदमी ये शाही करता होगा क्योंकि हमें अच्छा जो लग रहा है। क्योंकि हम अच्छाई को भी अपनी नजर से देख रहे हैं, किसी के दामन को हम नहीं देख सकते, वो पाक है कि नापाक है। हम लोग अच्छाई को खुद की नजर से देखते हैं, खुदा की नजर से नहीं देखते। दोस्तों जब उसकी नजर से देखना शुरू हो जाएंगे तो कोई शय अब सो बेकार नजर नहीं आएगी, ना अंधेरा ना उजाला, ना ये जिंदगी ना मौत। फिर आप किसी और निगाह से देखते हैं, उसकी निगाह से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जब खुद की निगाह से देखेंगे तो ये बहुत महदूद है। जब हम वो पढ़ लेंगे चीजों को कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय उसकी है, तो फिर उसकी समझ का मुशाहदा करेंगे कि यहां हर शय है, शर भी है, खैर भी है, धूप भी है, छांव भी है, अंधेरा भी, उजाला भी, सच भी, झूठ भी। फिर जब उसकी नजर से देखेंगे तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। जो प्यारे हैं वो आपको प्यार का सुकून देकर जाएंगे, जो बुरे हैं वो अपनी नफरत से आपको सबक देकर जाएंगे। आपके लिए कुछ अब सो बेकार नहीं रहेगा। जब उसकी नजर से देखेंगे तो जिंदगी के राज खुलेंगे कि ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी इसके आगे है। मेरी परेशानियां यही थी कि मैं यहां रहना चाहता था, पक्का जो रहने की जगह नहीं थी। मैं उस जिस्म को बचा रहा था जिसने कभी नहीं बचना। मैं उन ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था जो बढ़ती ही रहती है। तो साबित हो जाएगा आपको कि जो परेशानियां थी मेरी खुद की पैदा कर रही थी। मैं आजाद होना ही नहीं चाहता था, लोगों का कैदी रहना चाहता था, मेरी सोचें आजाद नहीं थी। तो दोस्तों खुश रहो, आबाद रहो, हर दुख को आसान समझ, हर गम को मेहमान समझ। ये जिंदगी है, हर चीज आ रही है, जा रही है। यहां रोडों पर कचरे के ट्रक भी हैं, यहां आम गाड़ियां भी हैं। ये ट्रैफिक को चलने दो,
रुक सकते, खुद में भी नहीं रुकना, ये भी चला जा रहा है, चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो किसी को बुरा कहने से बेहतर है पहले अपनी बुराइयां दूर करें। जब अपनी दूर हो जाएंगी तो दूसरियों को पता चल जाएगा कि वो बुराइयां हैं, मजबूरी है किसी की, या बुराई है, या वो ज्यादती कर रहा है, या क्या हालात हैं। शायद समझने में चाहे कोई तो समझ जाए, वैसे जरूरी तो नहीं होता, होता तो यही है कि मैंने अपनी बुराई दूर करनी है। उसके लिए दुआ करो, और क्या कर सकते, जो बस में है उसके लिए करो। मगर इस हद तक न जाना कि उसको सीधा करते करते उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसकी मां बेऔलाद हो जाए, उसके बाप का सहारा टूट जाए, वो बच्चे उसके यतीम हो जाए, कोई औरत बेवा हो जाए। यानी कि समझाने का मकसद ये नहीं है, जिस्म का खात्मा नहीं है, उसके अंदर वो जो लज्जत है, जो नफ्स है, उसका खात्मा है। नहीं, बस चलता दिल से दुआ किया करें। बाकी रब तआला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, खुश रहा करो।